मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, फिर 3 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आया। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें किस तरह उन किंगडम्स को 5 किंगडम्स को क्लासीफाई किया गया था। किंगडम मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांट और एनिमल में। तो हर हम लोग जो उसके किंगडम्स की जो आगे क्लासिफिकेशन हुई है, हर क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है किंगडम मोनेरा। ये हमारे पास क्या है, दे आर यूनिसेलर कॉलोनियल। किंगडम मोनेरा जो थे ना, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे पास यूनिसेलर है, ठीक है, सिंगल सेल है इनके पास, ठीक है। और इनका जो सेल है वो हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोट है। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और इनका जो क्रोमैटिन होता है वो इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन इन क्लोज स्ट्रक्चर लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम, ठीक है। एक पहली बात तो ये कि ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रोकैरियोट आ जाते हैं। उसके बाद ये कि यूनिसेलुलर और कॉलोनियल है। फिर तीसरा एक इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और क्रोमैटिन मटेरियल इनका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनके पास मेम्ब्रेन इन क्लोज स्ट्रक्चर्स, मतलब कि इनके पास वैसी ऑर्गेनेलीज नहीं मौजूद सेल के अंदर जिस तरह के एनिमल सेल के अंदर या फिर प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है। लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके सेल में मौजूद नहीं होता, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लिकेन, पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इस लाइन को अंडरलाइन करें और फिर इसके ऊपर लिखें VIP MCQs। बोर्ड में ये MCQ आता है कि ये जो हमारे पास मोनेरा है, ठीक है, पिछले में मैंने आपको बताया था जो फंजा है उसका बताया था ना, उसकी सेल वॉल मिल के बनी हुई होती है काइटिन से। तो इसी तरह मोनेरा का पूछा होता है कि द सेल वॉल ऑफ अ मोनेरा इज मेड अप ऑफ, तो किससे मिलके बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लिकेन, पॉलीसैकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड। आपको या तो पेप्टिडोग्लिकेन आ जाता है, बाकी 3 कोई और ऑप्शन आ जाते हैं, या फिर आपसे सिंपल पूछते हैं पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड या फिर कुछ और। तो आपने ये लाइन याद रखनी है। और दूसरा ये कि जो मोनेरा होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट सम प्रोड्यूस देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। अच्छा, मोनेरा में क्या होता है कि ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, खुद ये फूड अपना प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। लेकिन इसकी कुछ किस्मों में, मतलब कि कुछ ऐसे भी आ जाते हैं मोनेरा ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, केमिकल्स के ज़रिए और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। और उसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है। अब हम चलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूकैरियोट्स थे और यूनिसेलुलर थे, ठीक है। फिलामेंटस और सिंपल मल्टी सेलुलर, फिलामेंट्स भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हैं, और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हम इनको कह सकते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन दैट दे डू नॉट हैव अ मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट फॉर्म अ एम्ब्रॉय ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। अच्छा, मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि इनके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते रिप्रोडक्शन के लिए, और दूसरा ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ठीक है, जब न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा होता है तो लाइफ साइकिल के दौरान जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ना तो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे और ना ही एम्ब्रॉय की जब डेवलपमेंट होती है तो उसका एम्ब्रॉय, उनका लाइफ साइकिल के अंदर एम्ब्रॉय भी नहीं बनता। दे हैव अ न्यूक्लिया इन देयर सेल्स, और उनके सेल में सिर्फ न्यूक्लिया होता है, ठीक है। देयर सेल्स आर आल्सो हैव अ मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलीज। लेकिन ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके पास मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन और फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इनका जो न्यूट्रिशन है वो कैसे है, एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। इसकी एग्जांपल में हमारे पास प्रोटोजो आ जाता है, प्रोटोजो की भी आगे प्रोटोजो में आ जाता है हमारे पास समाइबा और पैरामीशियम, और एल्गी में आ जाता है डायटम्स। अच्छा जी बच्चों, जो इसकी नेक्स्ट टॉपिक सब टॉपिक आ जाता है वो है किंगडम फंजा। किंगडम फंजा अब हमारे पास क्या जाता है, इट इज़ द सेकंड किंगडम ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का सेकंड किंगडम है किंगडम फंजा, ठीक है। द किंगडम फंजा कंसिस्ट ऑफ अ यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसको सेकंड यूकैरियोट बच्चों बताऊँ क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट यूकैरियोट्स थे वो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स थे,
जिनका हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो उसके बाद फंजाई की हमने कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ प्लांट से मिलती हैं, कुछ एनिमल से मिलती हैं, तो ये हमारे पास सेकंड यूकैरियोट्स आ जाते हैं। द किंगडम फंजाई कंसिस्ट ऑफ अ यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अच्छा, किंगडम फंजाई के पास यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, और इसमें यूनिसेलर भी हैं और मल्टीसेलर भी हैं। देयर सेल्स आर कवर्ड बाय सेल वॉल मेड अप ऑफ अ काइटिन। इंपॉर्टेंट लाइन पीछे भी आपको अंडरलाइन करवाई थी कि इनका सेल वॉल जो कवर्ड हुआ होता है, इनकी सेल कवर्ड हुए होते हैं सेल वॉल से, और इनका सेल वॉल काइटिन से मिलके बना हुआ था, ठीक है, जो कि हमारे पास पॉलीसैकेराइड है। फंजाई गेट इन न्यूट्रिशन इन अ यूनिक वे। अच्छा, फंजाई क्या करते हैं, एक बहुत ही यूनिक तरीके से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। कैसे? दे डू नॉट इंजेस्ट अ फूड लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट। फंजाई क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स और जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, उनको इंजेस्ट नहीं करता। दे एब्जॉर्ब अ फूड फ्रॉम अ सराउंडिंग। वो क्या करते हैं कि अपने इर्द गिर्द से जो सराउंडिंग से जो उसको फूड मिलता है ना, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक इंजेस्ट करते हैं। लाइक आपके पास मशरूम्स आ जाते हैं, रस्ट, स्मर्स्ट, मोल्ड्स, ये सारे आपके पास जो आ जाते हैं ना, इन सबको फंजाई क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट करते हैं और अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। उसके बाद आ जाता है किंगडम प्लांटी। नाम से ही पता चला प्लांट्स के बारे में। इट इंक्लूड अ प्लांट्स, लिखा भी हुआ फर्स्ट लाइन में कि ये प्लांट से रिलेटेड है। ये हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसका भी आप लिखेंगे प्लांट्स के सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है, फंजाई का काइटिन से, और हमारे पास जो मोनेरा है उसका पेप्टिडोग्लिकन से, मतलब के पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, प्लांट्स हमारे पास क्या जाते हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल है जो कि सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड प्रिपेयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लिखा भी हुआ है कि अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते और बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं। ऑल प्लांट डेवलप फ्रॉम अ एम्ब्रॉयज। जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे डेवलप होते हैं, एम्ब्रॉय से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल लाइक मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स या फिर फ्लोरिंग प्लांट्स, ये जितने भी हमारे पास हैं ये सारे किससे, ये जब बनते हैं ना तो ये इनका एम्ब्रॉय क्या होता है, इनका सीड होते हैं। देखो सीड के बाहर हम देखते हैं ना कवरिंग सी हुई हुई होती है, आप सीड को देखते हो ऊपर से शाइनी सा होता है, वो थोड़ा सा वो क्या होता है, वो लाइक एक एम्ब्रॉय होता है जिसकी ऊपर से कवरिंग हुई हुई होती है, ठीक है। तो मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स और जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं इन सब में एम्ब्रॉय डेवलप होता है और उसी के बाद ही फिर प्लांट मतलब कि जो होता है वो ग्रो करता है। किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, किंगडम इंक्लूड एनिमल्स विच आर यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर एंड हेटरोट्रॉफ। इसमें हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर सच ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन अदर्स। अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अच्छा, एनिमल्स में भी एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट होती है एंड दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इन देयर बॉडीज़। ये फूड को इंजेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उस खाने को डाइजेस्ट करके मतलब कि एनर्जी लेते हैं उससे। बियोलॉजिस्ट बिलीव देयर किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व फ्रॉम अ मोनेरा। अच्छा, हमारे पास जो बियोलॉजिस्ट है ना वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्रोटिस्टा है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, वो कहाँ से हमारे पास आया, किंगडम मोनेरा से। द किंगडम प्रोटिस्टा गिव राइज टू द अदर 3 किंगडम्स, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना वो राइज करता है कौन से अदर बाकी 3 किंगडम्स को, किंगडम फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। बच्चों बहुत आसान टॉपिक है, इजी सा है, थोड़ा सा शुरू में याद करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी लेकिन अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।